हमारे जो नेता हैं बड़े, जैसे जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो उन्होंने जो इतने अत्याचार उठा रखा है इस क्षेत्र में कि कोई काम बीजेपी का नेता नहीं निकाल सकता जब तक 10,000 रुपये निस्बत के ना हो। अच्छा, मतलब निस्बतखोरी खूब चल निस्बत इतनी खोरी हो रही है कि आप चाहे मजे से मर्डर करके जाओ, बीजेपी के नेता के पास जाओ, फौरन छूट जाओगे। हम बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं चेतन मुरादाबादी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 94 हिंदी। आज हम आए हुए हैं संबल के ग्राम एचोली में और हम जानेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव की कि क्या है मत लोगों का, क्या योगी जी दोबारा आने वाले हैं या जो है बदलाव चाहते हैं लोग, क्या क्या मुद्दों पर वोट देंगे, क्या विकास के नाम पर वोट देंगे, क्या वर्तमान सरकार में विकास हो पाया है। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सागर जी। तो सागर जी, जैसे कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप बदलाव चाहते हैं या योगी जी दोबारा आएँ? भाई बात ऐसी है कि देखो, योगी की सरकार अच्छी चली है हमारी नज़रों में। क्यों? क्या योगी जी ने जो भी काम करे हैं आज तक अच्छे ही करे हैं, वैसे गलत तो कोई करो ना है जी। अच्छे हुए। तो हमारे लेके भाई वैसे पार्टी वाले हम बिल्कुल डायरेक्ट बोल रहे हैं, हमें हाथीवारी पार्टी के आदमी। जी। हाँ, तो हाथीवारी पार्टी आ जाए तो हमें कोई टेंशन नहीं, और योगी जी रहे तो हमें कोई टेंशन नहीं। योगी जी के मतलब काम आप कह रहे थे कि काम बहुत अच्छे हैं, तो योगी जी के कोई 5 ऐसे काम जो कि घर तक पहुँचे हुए हैं गरीबों के। हाँ, योगी जी के काम ऐसे जैसे का गैस सिलेंडर भी सबको मिला है, राशन भी अच्छा बटा है। गैस सिलेंडर तो महंगा बहुत कर दिया गया है। हाँ, गैस सिलेंडर जो महंगाई और मद्दाई जो चलती रही है, अब देश में विदेश में जो बातें चल रही है, महंगाई कोई अपनी इंडिया की चीज़ नहीं है जो कहा यहीं से नहीं बात है। मतलब जो कांग्रेस की सरकार में 350 का सिलेंडर, आज वो सिलेंडर 1,000 का हो चुका है। हाँ, तो 1,000 को महंगाई इतना योगी सरकार में यानी फूलवारी पार्टी में ज़्यादा ही है। हाँ, और हमारी योगी जी सर मोदी से शिकायत यही है कि इतना महंगाई पर कंट्रोल। मतलब बदलाव होगा या योगी जी दोबारा आएंगे? बदलाव होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो आप किसको चाहते हैं? भाई हमें तो जो बदलाव करते हैं उसी को चाहेंगे। नहीं, आपके हिसाब से मुख्यमंत्री के रूप में कौन होना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री की वो अखिलेश यादव हैं, मायावती जी हैं, अंदर जो भी काम होता है, कोई भी सुविधा होती है, उसके बारे में देखने तो कोई आता नहीं है कि किसी को सुविधा मिली है किसी को ना मिली है। और जिसका नाम भी होता है ना उसके नौकरी की आगे वो है, और ना ही जो जिसके मकान वो बनते हैं, कॉलोनी आती हैं तो मुंह देख देख के कॉलोनी बनती हैं कि उसको ये भी नहीं देखने को दोबारा का भाई इसका काम हुआ कि नहीं हुआ, इसका मकान बना कि नहीं बना है, ये देखभाल कोई करता ही नहीं है। अपनी मर्जी से जिसकी जी में उसको कॉलोनी दे रहे हैं, जिसकी मर्जी में जिसके वो काम हो रहा है। तो जैसा कि सर ने बताया था कि बहुत सारे काम करें, तो आपके घर तक कितने काम आ चुके हैं योगी जी के? कुछ आया तुम्हारे लिए? हमारे लिए तो कुछ भी नहीं आया, खाली राशन मिल रहा है बस जी। और सिलेंडर मिले तो उनमें महंगाई बहुत ही कर रखी है। तो फ्यूचर में मतलब कौन आना चाहिए? भाई जो अच्छे काम करे वो आना चाहिए। नहीं, आप जब जिसको चाहोगे, जिसको वोट दोगे वही आएगा ना। वोट तो हम ही जाएगी सरकार को देंगे और क्या देंगे वोट। तो मतलब आप दोबारा योगी जी को चाहते हैं? हाँ, योगी जी को चाहते हैं दोबारा। हाँ, तो योगी की वोट। क्या नाम है सर? हमारा नाम देशराज है जी। देशराज जी, 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या चाहते हैं आप कि बदलाव होना चाहिए या योगी जी दोबारा आएँ? भाई हमारी मतलब से ऐसे मानो कि सिलेंडर पहले 500 रुपया का था, 450 को जी, शुरू में 300 रुपया का था, अब 900 रुपया से कुछ कम सिलेंडर है। 900 का नहीं है, 900 से ऊपर है। 900 से ऊपर है, 1000 को मान लो। 1000 रुपये का मान हैं? जी। ये सरकार में कौन सा लाभ हुआ ये बताइए, जी। कौन सा लाभ हुआ है? सिलेंडर इतना महंगा है। नहीं, अभी लोग बता रहे थे कि सिलेंडर आया, राशन आया, तो उसके राशन मतलब दिया है। राशन कार्ड हमने विधायक से बनवाए थे 3 कार्ड अखिलेश की सरकार में, अब वो कार्ड हमारे कट गया, राशन कार्ड। तो हमें तो पर्चियों से मिल रहा है 15-20 किलो राशन। अच्छा। और तो हमें कोई लाभ दिखाई दो ना है सरकार में। तो योगी जी के मतलब लोग बताते हैं कि बहुत ही काम है, मतलब राशन है और जो है हमारे लिए अखिलेश की सरकार और मायावती की सरकार सही चली। जी। समझ गए? जी। और हमें ये सरकार हमारे मन की नहीं चली। हमें कोई कॉलोनी नहीं मिली है, इतने गरीब हैं, सबकी कॉलोनी आई है, हमें कोई कॉलोनी नहीं मिली है, इंदिरा आवास। तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री के रूप में कौन होना चाहिए? अब तो ऐसा मान लो अखिलेश की सरकार तैयारी है। जी। और मतलब आप अखिलेश को जानते हैं? बिल्कुल क्या नाम है सर चाहते हैं हम आपका? तो। महेश कुमार नाम है। जी। तो महेश कुमार जी, जैसे कि 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या योगी जी दोबारा आएंगे या बदलाव चाहते हैं? हाँ, आ सकते हैं लेकिन पक्का ना है अभी। अच्छा, मतलब क्या क्या कारण है मतलब ना आने के और आने के, आप जो आपका डाउट है क्या है?
हाँ, कारण एक तो पशुओं की वजह से किसानों को ज़्यादा समस्या है और किसानों को मतलब ज़्यादा लाभ ना हो पाया है जी और फसल मतलब बहुत सस्ती जा रही है। पहले ये था कि मंडी में भी ले जाया कराए तो तेज़ रेट में लग रहा है जी और अब ऐसा है कि वो उसके रेट जैसे सरकारी उस पर लेवी पे ले जाएँ तो हर किसान तो ले जाना पाता है, बिल्कुल बिल्कुल तो इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत है, किसान परेशान है। जी। मतलब आपके हिसाब से जो आपने भी चाहा होगा कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, कौन बेस्ट मुख्यमंत्री है? क्योंकि 3 बड़े चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो वर्तमान में हैं, अखिलेश यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी की बहन जी हैं, तो आप किसको चाहते हैं? हाँ, फिलहाल तो वैसे योगी आदित्यनाथ। उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं, अखिलेश किसानों को ना है। अखिलेश यादव जी को कैसे देखते हैं? अखिलेश यादव जी सही काम करा था उन्होंने, चोरियाँ बंद करा दी उन्होंने चोरियाँ बंद करा दी। तो अब मुख्यमंत्री योगी जी को देखना चाहते हैं आप? अरे अब ये भी, अब क्या पता अगला कोई और भी इनसे भी हारता आ जाए तो इससे उससे तो यही बेहतर है, लेकिन अखिलेश जी से हारते हैं साहब जी। क्या नाम है आपका? हमारी क्या नाम है? विनीत पाल। जी विनीत पाल, मतलब 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए? देखो अभी किसकी है ये तो ये पता नहीं, लेकिन आप वोट डालेंगे, आप किसको चाहते हैं? अभी तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ ही सही है। क्या कारण है मतलब कि योगी आदित्यनाथ आए? थोड़ा ही चोरी चपाटी कम हुई है इससे और क्या। जैसे कि आप काम की बात कर रहे थे, तो क्या काम है जो गरीब के घर तक आ गए हैं? हमारा ये रोड था यहाँ से टांडे से नगले तक बहुत ख़राब था हमारे सामने से, तो जी उनकी सरकार में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़क पड़ी। अच्छा, नहीं ये तो मतलब जैसे जैसे सरकार आती है तो वैसे वैसे चलता रहता है। ऐसे कोई नए काम बता दीजिए जो कि, ऐसे तो नई नई सरकारें सभी कराती हैं, इसमें उस सरकार में इसका नंबर आ गया तो जो है, और जो ऐसे काम जो अलग करे हों योगी जी। इसमें जो नौकरी जो लगी है, हमारी दीदी की भी नौकरी लगी थी तो उनका 1 रुपया नहीं गया था। हमें सबसे बड़ी बात तो ये लगी। नहीं तो मैं वैकेंसी तो निकली नहीं है इसमें। वैकेंसी निकली क्यों नहीं है? निकली है, पीछे हमारी दीदी मास्टर नहीं बनी अभी, अच्छा टीचर बनी है। एक आध बार की भर्ती पूरे 4.5 साल में एक आध बार भर्ती हो गई, तो ये तो पहले भी हुई थी। पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब हर एक आजकल जो है पूरे देश में इतना वो चल रहा है बेरोजगारी को लेकर, हम मतलब किसान भी सड़कों पर है, छात्र भी सड़कों पर है, मजदूर भी सड़कों पर है, उसके बारे में क्या कहना तो चाहिए? कोरोना महामारी की वजह से ये सब कुछ है, अभी धीरे धीरे स्थिति सब सामान्य हो जाएगी मेरे हिसाब से तो। योगी जी के 5 काम बता दीजिए जो कि बहुत। हमें तो सबसे बड़ी वो काम तो ये चोरी चपाटी रुक गई। हाँ, एक हो गया। और ये सड़क से अभी बढ़िया इस टाइम अब रोडें हमारे यहाँ की थोड़ी हैं टूटी हुई, लेकिन सही हो गई हैं। और गैस सिलेंडर हैं, गैस सिलेंडर फ्री में मिले, बिजली का फ्री में मिल रहे हैं। वो महंगाई तो बहुत हो गई, फ्री में मिले, ऐसा मिलने से क्या फ़ायदा? जो गरीब व्यक्ति अगर गरीब व्यक्ति जिसके खाने के ठिकाने नहीं है, वो व्यक्ति कैसे 1000 रुपये का सिलेंडर खरीद पाएगा? तो कभी महंगाई बढ़ेगी तभी देश तरक्की कर पाएगा। कहाँ तरक्की कहाँ कर रहा है? माइनस में जीडीपी माइनस में हो चुकी है, किस जानकारी है? माइनस में जीडीपी हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार में 10.50 थी, लगभग 10.5% थी, आज माइनस में है। तो इस चीज़ की तो मेरी जानकारी है ना फिलहाल, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जीडीपी कम हुई है, ये पता बस नहीं, मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना महामारी से पहले भी अर्थव्यवस्था देश की इतनी गिर चुकी है, बहुत ज़्यादा महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है, छात्र मर रहा है। हाँ ये तो है, अब ये तो मुझे जानकारी है ना ज़्यादा। जी क्या ना, छात्र घास को है और क्या ऐसा है, गायें बहुत कम है, गायें और छोड़वाई यहाँ हमारे क्षेत्र में तो भाई साहब। जी हाँ, क्योंकि सुबह ही जो है ना बहुत गल्ला पैदा हो रहा है, सुबह ही जो है गाय को आटा खिलाने वाले लोग बहुत हैं, जी हम भी खिलाते हैं खैर चारा, तो ये गाय कम है, गायें और छोड़वाई यहाँ। बिल्कुल। हाँ समझे। जी कुछ क्या नाम है आपका? धनीराम। धनीराम जी, किसकी सरकार बननी चाहिए? भाई सरकार तो योगी की आएगी, मगर सीटें कम हो जाएंगी गारंटी से। नहीं, क्या कारण क्या है कि मतलब काम भी कुछ किया नहीं है, काम भी कुछ हुआ नहीं, और फिर भी सरकार किस मुद्दे पे वोट देंगे? चौथर पर विकास है, एक गांव से एक गांव को चले जाओ सड़क ही मिलेगी पक्की, कहीं पे भी कीचड़ और वो नहीं है। आपके गांव में अगर देखा जाए तो आपके गांव में तो मुझे बहुत कीचड़ दिखाई दे रहा है। तो ये अभी हो जा रही है चौमासे के बाद। अच्छा, हाँ, चौमासे के बाद हो जाएगी। बरसात के बाद। हाँ, ये नप के चली गई। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहोगे? जब बढ़ती महंगाई बहुत है। जब महंगाई है जब तो विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? आप विकास के बारे में बता दीजिए, 4-5 काम ऐसे बता दीजिए जो कि गरीब के घर तक आए हों। अच्छा, आपकी मोटरसाइकिल सड़क पर रपट के आई होगी, और पहले इतनी गाड़ी तो कैसे आके रही? अब विकास ना है तो क्या है? और ट्यूबवेल की लाइन अलग और गाँव की लाइन तो अलग। हाईवे मतलब अखिलेश सरकार में भी बहुत बने, बहन जी की सरकार में भी बहुत बने, सभी में ये तो बनते रहते हैं, और जो है काम जिसकी सरकार में आ गया नंबर पे उसकी सरकार में। और आजकल योगी जी हैं नाम बदलने पर बहुत जोर दे रहे हैं, जो कि पिछली सरकारों के काम हैं वो नाम बदल रहे हैं इस सरकार में। क्या कहना चाहोगे? ना, अखिलेश की सरकार में भी ये एम्बुलेंस चली ही, वो भी बढ़िया ही,
और मायावती का राज है, उसमें बत्ती बहुत कम आए रही, अब तो बहुत बत्ती आती है गाँव में भी। अच्छा, नहीं तो उस समय महंगाई कम थी, इस समय कुछ ज़्यादा है। मतलब 1 रुपये का अगर काम किया है तो 10 रुपये की महंगाई बढ़ा दी गई है। अरे तो जब जनसंख्या कम है, अब जनसंख्या ज़्यादा है और खेती तो उतनी ही है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। बहन जी नहीं बढ़िया काम मगर बहन जी नहीं बढ़िया काम कर रहा। आपका क्या नाम है? गुलशन बेगम जी, जैसे कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? हम तो भैया अखिलेश यादव को ही देखना चाहते हैं। फिर अखिलेश यादव जी। जी अखिलेश यादव जी के क्या काम अच्छे लगते हैं, जैसे कि आप बहुत अच्छे काम है अखिलेश यादव के, तो कोई कर भी ना पाएगा जो अखिलेश यादव ने काम कर दिए। वर्तमान सरकार के कैसे काम लग रहे हैं? वर्तमान सरकार योगी जी के काम कैसे लग रहे हैं? योगी जी के मतलब उनके तो कोई वही आज तक सिवा बर्बादी से अलावा कोई तो काम उनके ढंग के है ना। और क्या सिवा के नाम है परेशानी है हर तरफ से, सारी के नाम है सरकार को क्या है, कुछ भी नहीं। जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? क्या नाम है? रऊफ अली जी, तो 2022 में मुख्यमंत्री कौन बनने चाहिए, योगी जी या अखिलेश यादव जी या जो है मायावती जी? अरे अखिलेश यादव बनेंगे। अखिलेश यादव क्या है, तो उन्होंने काम करा, इन्होंने क्या करा है? ये तो बहला फुसला के जो क्या नाम है तुम्हें ढसोले सुना के क्या नाम है अपने, और सब बिल्कुल देश को लूट के खा गए। सब इन्होंने सब प्राइवेट कर दिया सब मामला। अब तुम्हारे किसानों को भी नहीं छोड़ रहे, जो किसान बेचारा इतने मेहनती इंसान होता है कि जो जंगल में रहता है, भेड़ बकरियों से भी बदतर कर दिया इन्होंने। तो गाय रात को गायें रखाता है, दिन भर मेहनत करता है, रात को गायें रखाता है, किसी दिन का नहीं छोड़ा। योगी जी तो आने ही नहीं चाहिए बिल्कुल किसी कीमत पे भी। जो सिलेंडर दिए हैं फ्री में, उनके बारे में क्या अरे सिलेंडर फ्री में कमाल कर रहे हो, सिलेंडर की बात कर रहे हो। जो 400 रुपए का सिलेंडर था, जो 950 रुपए का अब 1000 रुपए के आसपास मिल जाए। अब आप ये देखो कौन कहाँ जाएगा भाई। आप सिलेंडर की बात कर रहे हो, सिलेंडर तो बहुत छोटी चीज़ रह गई, चलो महीने में खर्च होती है, डेली वेज का खर्चा ना हो रहा है लोगों से। ये जनता को तो इन्होंने बहला फुसला के नाश कर दिया, इनका पूरी बहला फुसला के। आप क्या कर रहे हैं, 2 किलो नाच दे दें और अपने मतलब उन्हें जो बहला के फुसला के जिस तरीके से भी मतलब उनको तबाह करने वाली बात है देश को। देखा जाए तो बिल्कुल किसी दिन का ना छोड़ ले। अलीगढ़ का नाम बदलकर जो है हरिगढ़ कर दिया। अपना रख देना, बादशाह रख देना, तो क्या कुछ हो जाएगा? उससे कुछ हो जाएगा? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है इन्होंने। ये दिखाना है कि हमने देखो कि काम कर रखे दिखा रहे हैं। ये कोई काम अगर बताओ देश के अंदर कोई काम हुआ है, विकास हुआ तुम्हारे गांव में हुआ, हमारे गांव में हुआ? कोई गांव में हमारे काम नहीं हुआ। मतलब कोई काम नहीं होगा। कोई काम बता दो आप, एक काम भी बता दो। सर्वे कर रहे हो आप खुद ही बता दो। क्या हमने ये देखा है? 2 जगह देखा है हमने ये। उनका काम योगी जी का कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आप किसी गांव में भी चले जाओ, सिर्फ ये है कि 2 किलो नाच दे के और अपने इन्हें कोटे वालों को अपने वो बांटे जाओ और इन्हें जनता को बेला फुसला के बर्बाद करे जाओ। और गरीब जनता है, अब थैले दे रहे हैं हाथों में। लो वो मोदी जी के तो हाथ में थैला रहना ही रहना है आगे, वो इनके हाथ में भी थैला दे रहे हैं। इन्हें घुमा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी लड़ेंगे अब के उनके? अरे ओवैसी कोई नहीं आएगा। ओवैसी कोई नहीं है यहाँ। अखिलेश यादव ने काम करा है, अखिलेश यादव का ही जलवा है। हाँ, वो अच्छी सोच रखते हैं, वो सबके साथ रखते हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम। वो सब बातें अपने सब दोनों को सब मजहब को लेके चलते हैं साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? ब्रजगोपाल शर्मा जी, तो शर्मा जी मतलब बदलाव होना चाहिए, 2022 में चुनाव होने वाले हैं, या योगी जी दोबारा आएंगे? योगी जी दोबारा आएंगे। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, तो उसका क्या असर होगा? नहीं होगा, लेकिन विशेष नहीं होगा। मतलब ब्राह्मण समाज, सतीश चंद्र मिश्रा जी कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के, कि ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं वर्तमान सरकार में, और ब्राह्मण समाज पूरी तरीक़ा से आपके जो 13% ब्राह्मण है वो बीएसपी को जा रहा है। भाई देखिए, बात ये है कि अगर ब्राह्मणों की ये स्थिति देखी जाए जी तो बीएसपी का बयान सही है जी, और अगर समाज को देखा जाए, देश को देखा जाए जी, तो बीजेपी सही है। मतलब देश में ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने जो देश के ये सही चल रहा है, और क्या है? नहीं, बढ़ती महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई तो बड़ी है, लेकिन हमारे जो हिंदू वर्ग के सदस्य हैं वो सुरक्षित हैं, और बाकी जैसे उल्टे सीधे काम है वो भी सही हो रहे हैं, तो गलत काम नहीं हो रहा है। ब्राह्मणों का तो कहना यह है कि मतलब सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के इसमें एनकाउंटर हुए हैं, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा मारे गए हैं सरकार में। भाई देखिए, एनकाउंटर तो उन्हीं के होंगे जो कि गलत हैं जी, सही आदमी के एनकाउंटर होंगे। कानून भी है ना उनके लिए सजा देने के लिए। हाँ, तो कानून सजा देगा, क्यों नहीं देगा जब कानून सजा बना हुआ तो। जी,
तो आपके मतलब हिसाब से मुख्यमंत्री योगी जी होने चाहिए। हमारे देश से तो सब मुख्यमंत्री योगी होंगे। क्या नाम है सर? दुष्यंत कुमार राघव जी। तो राघव जी किसकी सरकार बननी चाहिए 2022 में? सरकार योगी जी की बननी चाहिए, मगर हमारे यहाँ से जो है मंत्री जी हैं ये तो अगर किसी कीमत पर साहब जीत रहे ना, इनसे तो तमाम पब्लिक खिलाफ है, क्योंकि इनके तो कहीं एक नल तलक नहीं, किसी मंदिर पे एक लाइट तलक नहीं। कौन से मंत्री? जय गुलाबो देवी जो मंत्री हैं, राज मंत्री, इनसे हमारी पब्लिक जा गांव में साहब वोट मिलेगो ना। अच्छा। हम बीजेपी के पक्के कट्टरवादी वोट है, मगर इनके तई टिकट मिलता है तो हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, मतलब कि गुलाब देवी जी को अगर टिकट होगा तो ये आपका सीट नहीं निकलेगी, जी। चाहे साइकिल की निकले या हाथी की निकले ये सीट। अगर इनका टिकट नहीं इनका टिकट होता ना है, होने इनका से- टिकट होता है तो आप फिर किसकी ओर जाएंगे? राजेश सिंगल दलाल के साथ में जो है इनके जरिए से टिकट ना होना चाहिए, वो भी उन्होंने भी ढोरों की मट्टी कटवा दी। इतने ढोर काई ने न कटवाए जी। जितने राजेश सिंगल जिला अध्यक्ष रहे उनके ज़माने में कटे। जी। हमारे जो नेता हैं बड़े, जैसे जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो उन्होंने जो है इतने अत्याचार उठा रखा है इस क्षेत्र में कि कोई काम बीजेपी के नेता नहीं निकाल सकता जब तक 10,000 रुपये निस्बत के ना हो। अच्छा, मतलब निस्बतखोरी खूब चल निस्बत इतनी खोरी हो रही है कि आप चाहे मजे से मर्डर करके जाओ, बीजेपी के नेता के पास जाओ, फौरन छूट जाओगे। हम बीजेपी के अब से 20 साल पुराने वो हैं जी। वोटर और उनके कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी के, मगर बीजेपी के आज तक किसी कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं। पात्र आदमी को चीज़ नहीं मिल सकती। जी। कोई भी हमारे पमासे इलाके में पात्र आदमी ढूंढे जहाँ तो पात्र आदमी को चीज़ नहीं मिल रही है। जैसे कि जो विकास हो रहे हैं, जो विकास है रहे, कोई भी बीजेपी के तारीफ लायक विकास नहीं हमारे गांव के अंदर और पास गांवों में नहीं। जी। अगर आपकी विधानसभा में जैसे कि आप बता रहे थे गुलाब देवी जी का अगर टिकट होता है तो आप किसकी ओर जाएंगे फिर? हम जाएंगे फिर जो हाथी वालों की लंग, अच्छा जी। हम देंगे वोट हाथी वाले के ताई। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।